नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ानों की नहीं है, ये उस भारतीय श्रद्धा की कहानी है जो हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों को पार करके भगवान तक पहुंचती है। ये उन कदमों की कहानी है जो भरोसे के सहारे चल पड़ते हैं, लेकिन अगर रास्ता ही असुरक्षित हो, अगर हवा में उड़ती आस्था पर हर साल हादसों का साया मंडराता हो, तो फिर सवाल उठता है व्यवस्था पर, सिस्टम पर। आज का सवाल सीधा है, क्या अब चारधाम यात्रा वाकई सुरक्षित होगी? क्या हेलीकॉप्टर हादसों का सिलसिला अब रुकेगा? क्या हर श्रद्धालु जो आस्था के साथ रवाना होता है वो अब सुरक्षित अपने घर लौटेगा? हर साल हजारों श्रद्धालु उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकलते हैं। कोई 18 घंटे की बस यात्रा करता है, कोई घोड़े पर चढ़कर घाटियों से गुजरता है, तो कुछ लोग हेलीकॉप्टर से रास्ता तय करते हैं ताकि बुजुर्गों, बीमार यात्रियों और समय की कमी वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। लेकिन बीते कुछ साल में ये हेलीकॉप्टर सेवाएं राहत से ज्यादा डर का कारण बनती आ रही हैं। साल 2022 में केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। पायलट समेत सभी श्रद्धालु मारे गए। हादसे की वजह बनी खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और उड़ान संचालन में लापरवाही। उसके बाद 2025 में चारधाम यात्रा में उड़ानें कुछ दिन तक रोकनी पड़ी क्योंकि डीजीसीए यानी नगर विमानन महानिर्देशालय ने पाया कि कुछ ऑपरेटर बिना मौसम अपडेट के उड़ानें भर रहे थे। कुछ हेलीकॉप्टर में मौसम रडार तक नहीं थे और उड़ान से पहले सुरक्षा ब्रीफिंग भी नहीं दी गई थी। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ हादसों के बाद ही हमारी नींद खुलेगी? 2023 और 2024 के हादसों के बाद केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार हरकत में आई है। डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों पर सख्त दिशा निर्देश लागू किए हैं। हेलीकॉप्टर में अब ऑटोमेटेड मौसम चेतावनी प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। चार धाम में उड़ान भरने वाले सभी पायलटों को पहाड़ों में उड़ान के विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होगी और अब उड़ान से पहले यात्रियों को सुरक्षा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ निर्देश देने से फर्क नहीं पड़ता, जमीनी स्तर पर निगरानी भी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि पंतनगर में एक नया पायलट ट्रेनिंग स्कूल बनेगा ताकि स्थानीय युवाओं को भी प्रशिक्षण मिल सके और अनुभवी पायलट्स की कमी को भी पूरा किया जा सके। साथ ही जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है जिससे चार धाम और ऋषिकेश, देहरादून आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। पर असली सवाल फिर वही है, जब श्रद्धालु जिंदगी का भरोसा लेकर भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं, क्या हम उन्हें एक सुरक्षित सिस्टम दे पा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक आस्था की बात नहीं है, यात्रा की बात नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच का सफर भी है। चार धाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर लेके जाती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये करोड़ों लोगों के दिलों की उम्मीद है। लेकिन अब इस यात्रा का स्वरूप बदल गया है। जहां पहले यात्री पैदल, डांडी कंडी या खच्चर से जाते थे, अब बड़ी संख्या से लोग हेलीकॉप्टर सेवा को चुनते हैं क्योंकि समय कम है, शारीरिक शक्ति कम है और सुविधा ज्यादा चाहिए। 2024 में अकेले केदारनाथ में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने हेलीकॉप्टर सेवा ली। ये संख्या हर साल बढ़ रही है, पर क्या हमारी व्यवस्था इसके लिए तैयार? क्या सभी ऑपरेटरों की हेलीकॉप्टर मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या पायलट को हर मौसम की स्थिति का अंदाजा है? क्या लैंडिंग और टेक ऑफ साइट्स पर पर्याप्त सुरक्षा स्टाफ मौजूद है? क्योंकि पहाड़ों में एक छोटी सी चूक एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि चार धाम सिर्फ गर्मियों की यात्रा नहीं है, यह हर साल की मई से लेकर अक्टूबर तक चलने वाली यात्रा है। लेकिन जून जुलाई में भारी बारिश, कोहरा और अचानक बदलता मौसम उड़ानों को और खतरनाक बना देता है। तो क्या हम आस्था के नाम पर जोखिम उठा रहे हैं या कोई सुरक्षित विकल्प तैयार है? हादसे, सवाल और एक जरूरी फैसला। पिछले कुछ वर्षों में चार धाम में हुए हेलीकॉप्टर हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो किसी का पिता, माँ, बेटा या बहन थे जो आस्था के सफर पर निकले थे लेकिन लौटे ही नहीं। हर हादसे के बाद जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन क्या उन रिपोर्ट से वाकई कुछ बदला?
क्या लापरवाही करने वालों को कभी सजा हुई? क्या कोई ऐसा तंत्र बना जो मौसम खराब होते ही उड़ानों पर रोक लगा दे? क्या कोई ऐसा सिस्टम बना जो यात्रियों की जान को पहली प्राथमिकता दे? सवाल बहुत हैं, जवाब कम। लेकिन अब और देरी नहीं होनी चाहिए। आस्था की इस यात्रा को सुरक्षित बनाना अब एक विकल्प नहीं, एक जरूरत है। सरकार, प्रशासन और निजी ऑपरेटर तीनों को मिलकर चार धाम यात्रा को ऐसा बनाना होगा जहां श्रद्धा हो, व्यवस्था हो, लेकिन भय ना हो, डर बिल्कुल भी ना हो। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।